Hello everyone, welcome at Sadhana Campus. Today in this video, I am going to explain you all 150 international current affair questions which have been taken from the test series of Sadhana Campus. Well, these questions are very important for the coming 69 BPSC pre-exams. तो देखते हैं कि वे सारे क्वेश्चंस कौन है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इस कैसे मैं जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे 150 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा कमिंग एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर कौन सी कंट्री जो है डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च की है। तो इसका आंसर है सऊदी अरबिया। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, सऊदी अरब ने एक ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो आप इन चीज़ों को ऐसे ध्यान रखना है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इन्वॉल्व विद इंडिया इन द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। यहाँ पे एक मिसिंग है जो कि कहाँ हुआ था, एपिया में। तो आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से कंट्री के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ। देखिए, एपिया जो है वो क्या है कि समोआ का कैपिटल है। ठीक है, समोआ का कैपिटल है। तो आप इसका आंसर समोआ है, आप इसे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज टॉप द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023। ओके, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2023 के रैंकिंग में कौन सी कंट्री है जो टॉप की है। ऑलराइट, तो ये पहले यहाँ से देखिए, दो चीज़ आप देख सकते हो कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स जो है इसे कौन जारी करता है। तो इसे जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, इसे कौन जारी करती है, EIU, दैट इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आप इसे भी यहाँ से याद रख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज कि कौन सी कंट्री इस लिस्ट में टॉप की है। देन द आंसर इज वियना। ठीक है, आंसर इज वियना। वियना किसकी, वियना कहाँ है, तो वियना कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है। ओके, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट है कि एक, तो इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो कि इंडिया से कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जो इसमें अपनी जगह बनाएं। तो देखिए, इंडिया से जो इसमें सिटीज़ हैं वो कौन सी सिटीज़ हैं, आपको उसे ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, तो इसमें जो है न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, इसमें न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई, ये दोनों इसमें 141 यानी कि, ठीक है, 141 यानी कि 141वां जगह बनाई है इस लिस्ट में। आप इसे भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे आप स्टार मार्क क्वेश्चंस बना सकते हो कि दिस आर काइंड ऑफ पोटेंशियल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, जिसने जगह बनाया है, तो कौन है वो। तो ऑप्शन है लुका मॉड्रिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एर्लिंग हॉलैंड। देन द आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको याद रखना होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और देखिए, दो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है कि लियोनेल मेसी में आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, या फिर रोनाल्डो। तो कौन होगा, रोनाल्डो या मेसी, है ना। तो देखिए, रोनाल्डो जो है ये कहाँ का प्लेयर है, तो ये पोर्टुगीज़, आप इसे भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पोर्टुगीज़ पुर्तगाल का है। और मेसी कहाँ का है, तो मेसी इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। ठीक है, मेसी इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, उन चीज़ों को याद रख सकते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आएगा तो इनडायरेक्टली यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसे टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में यहाँ तो हमने देखा कि चलो वियना ने टॉप किया, तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन में नहीं लिख सकते कि कौन भारत से कौन है। ठीक है, तो भारत से कौन सा दो शहर है, तो न्यू दिल्ली एंड मुंबई, जो कि 141 में पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है। यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चंस को करेंगे इसी तरीके से, ताकि हम सिर्फ मोटो है कि आप जो हो, आपको 150 क्वेश्चंस आपके पास जानी चाहिए, आपको क्वेश्चंस पता हो, उसके प्रॉपर आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन अंडर द लोकल करेंसी सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लोकल करेंसी सेटलमेंट्स इंडिया के साथ में सबसे पहली कौन सी ऐसी कंट्री बनी जो क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन के लिए काम कर रही है। तो ऑप्शन है सऊदी अरब, UAE, रसा और इराक।
ठीक है, तो इसमें ऐसी कौन सी कंट्री पहली बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो आप इसे याद रखना कि भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत पहले कच्चे तेल लेन देन में शामिल कौन हुआ? तो कौन हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वेता थावासिन, ओके, श्वेता थावासिन, a wealthy property developer and political newcomer has recently become the prime minister of। देखिए कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के कौन बने, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि एक श्वेता थावासिन क्या है, ये एक वेल्दी प्रॉपर्टी डेवलपर है ना, और ये क्या है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहाँ का बना है? तो थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस और वियतनाम। तो ये कहाँ का बना? ठीक है, तो ये थाईलैंड के बने हैं, आप इसे याद रखना। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? श्वेता थावासिन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ हुआ? ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन से नोट कर लेना। ये कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में। अच्छा, साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी थे, तब यहाँ से क्या हुआ था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और वहीं से वो संबोधन किए थे यहाँ की इसरो की टीम को, और सभी को बधाइयाँ भी दिए थे। तो कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुआ। ब्रिक्स समिट में क्या होता है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 2023 में चलो साउथ अफ्रीका में हुआ, तो बताइए कि 2022 में कहाँ हुआ। तो देखिए ब्रिक्स में क्या होता है कि ब्रिक्स जिस तरीके से नाम सजेस्ट करता है, कौन कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो देखिए यदि ये 2023 में हुआ है, ठीक है, तो 2022 में कौन हुआ होगा? चाइना में, 2021 में इंडिया में। तो इस तरीके से चलता है। यदि आपसे पूछे कि 2024 में नेक्स्ट कहाँ होगा, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद कहाँ किसका नंबर आएगा? तो बी, यानी कि ब्राज़ील का। तो नेक्स्ट ब्राज़ील का। तो इस तरीके से ब्रिक्स का सेटअप है कि कहाँ पे कौन सी मीटिंग किसके कौन सी कंट्री में होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यहीं से कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी? ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी? मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से क्वेश्चन दिख सके। ओके, ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स समिट जो हुई 2023 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी वहाँ गए हुए थे, तो हमें ये जानना भी होगा कि उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पोटेंशियल क्वेश्चंस है, ये आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कि द 27th एडिशन ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? मालाबार। ठीक है, मालाबार, ये कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? मालाबार एक्सरसाइज 2023 का भी कहाँ हुआ? तो ये जो है ये जापान में हुआ था। ठीक है, जापान में। अच्छा, ये बताइए कि मालाबार से जो भी एक्सरसाइज होती है तो उससे पूछता है कि कौन कौन सी कंट्री है। तो मालाबार एक्सरसाइज में यही चारों कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ठीक है, यही चारों कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे पूछा गया कि इस बार कहाँ हुआ था 2023 में, तो वो जापान में हुआ था। ऑलराइट, अच्छा, मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु विजिटेड इंडिया टू अटेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इंडिया में एक समिट हुआ था, किस चीज़ को लेकर हुआ था? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हुआ था, है ना। तो WHO ग्लोबल समिट हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, कहाँ हुआ था? तो ये जो है ये गुजरात के गांधीनगर में था। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में ये समिट हुआ। यह पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है जो यहाँ पे आए थे? ठीक है, तो ये जो है ये टेड्रोस एडनोम गेब्रेसियस थे। ठीक है, टेड्रोस गेब्रेसियस यहाँ पे आए थे। तो आप इसे याद रखना है कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, तो कौन है? तो टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द न्यू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओवरसीइंग द नेशनल इलेक्शंस इन अक्टूबर 2023। ठीक है, कि 2023 में जो चुनाव होने वाला उसका देख रेख करने के लिए एक नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है ये हमारे अनवर उल हक काकर हैं। ठीक है, अनवर उल हक काकर को चुना गया है।
ये क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जो असेंबली थी वो 5 साल पूरा होने के 3 दिन पहले डिसॉल्व हो गई थी। तो फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसके लिए किसे चुना गया है, वो एक तरह से क्या है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम करेंगे, अनवर उल हक काकर। तो आप इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू नेवीज पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में देखिए, मैं अभी हमने बताया कि मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया इंडिया एंड रशिया की नेवी, तो नहीं हो सकती है। इंडिया चाइना नहीं होगा, इंडिया यूएसए, तो यस यही हमारा आंसर होगा कि इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। देखिए चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है जो मालाबार में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी हैव करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक दिवस पर आंग सान सू की को माफ कर दिया गया जिससे उनकी जेल की सजा कम हो गई। ठीक है, आंग सान सू की ये कहाँ की थी? ठीक है, तो ये म्यांमार की है आंग सान सू की। इसको सजा हुई थी और कह रहा है कि किस बौद्ध धार्मिक दिवस पर इनकी सजा को माफ कर दी गई। इन्हें 33 ईयर्स की जेल हुई थी। ठीक है, 33 साल की जेल हुई थी और जिसे घटाकर मात्र 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा दिवस मनाया गया था बौद्ध बुद्धिज्म से संबंधित, कौन सा ऐसा डे था जिस पे ऐसा किया गया? तो ये जो था ये धर्म कक्का दिवस है ना, धर्म कक्का दिवस पे इन्हें जो है माफ कर दिया गया। इनकी सजा को 33 साल से मात्र 6 साल कर दिया गया। ठीक है, इसे धर्म कक्का कहीं पे धर्म चक्र परिवर्तन जो था उसे संबंधित ये दिवस है जिस दिन क्या किया गया कि आंग सान सू की सजा को कम कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी। ठीक है, कौन सी कंट्री है जो डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया है? फॉर व्हाट? देन टू एड्रेस इट्स स्किल्ड वर्कर्स शॉर्टेज पार्टिकुलरली इन द टेक इंडस्ट्री। कौन सी कंट्री, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी कंट्री है जो डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया। देन द आंसर इज कैनेडा। ठीक है, कनाडा ने ऐसा लॉन्च किया है कि वो डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया है। ओके, जो वहाँ पे वर्कर शॉर्टेज हैं खासकर टेक इंडस्ट्रीज में उनके लिए लॉन्च किया गया है क्या? डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस चेन्नई से लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है कि ये कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, चेन्नई से कहाँ के लिए जाएगी? तो ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और ताइवान। देन द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका कि MV एक्सप्रेस इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है जो कि चेन्नई से कहाँ गया? श्रीलंका। दैट्स इट। नेक्स्ट है रिसेंटली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा करेगा कि रिसेंटली एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड हिंदी कोर्स। एक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है जो वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो पूछ रहा है कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, कौन से कंट्री में? इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में है, आयरलैंड में है, स्वीडन में है। तो ये कहाँ है? ठीक है, तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? तो दैट इज इन स्कॉटलैंड। ऑल राइट, that is in Scotland. That is in Scotland. The next question is recently in which country a warning has been issued regarding the HMPV, that is human metapneumovirus। ठीक है, जिसके लिए क्या हुआ कि वहाँ पे एक क्या है चेतावनी जारी किया गया, किस कंट्री में? तो ये जो HMPV है ना, ये जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इससे क्या होता है कि बेसिकली ये जो नॉर्मल कोल्ड होता है ना उसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कोल्ड के जैसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कोल्ड के जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो है कौन सी कंट्री में ज़्यादा फैलने लगा, तो उसने वहाँ पे एक वार्निंग इशू कर दिया है। तो दैट इज़ USA। ये ऐसा US में फैलने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन, से आप नोट कर लेना कि निशा विश्वाल एंड इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट हैज बीन कंफर्म टू सर्व एज द डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच US फाइनेंस एजेंसी। देन द आंसर इज
देन द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप इसे बस ऐसे ही देखते जाओ, नोट करते जाइए। ओके, आप इसे देखते जाइए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें देखता हूँ आंसर आप लोगों को पता है या नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आसियान टूरिज्म फोरम 2024 कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ की जाएगी। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगी। भारत, इंडिया, जापान, लाओस और फिलीपींस, ठीक है। तो ये जो है लाओस इसको ऑर्गेनाइज करेगा, आसियान टूरिज्म फोरम 2024 को, यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि कौन सी कंट्री है जो होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है, अपराध की श्रेणी से हटा दिया किस चीज को, समलैंगिकता को, तो वो कंट्री कौन सी है, तो दैट इज श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 42nd समिट ऑफ द आसियान, यानी कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ हुआ 42nd समिट आसियान का, तो अब ये चल रहा था, ठीक है, तो ये कहाँ है, तो करंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना कि इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यू नो वेरी वेल वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, दैट इज इन पेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कंट्री ऑफिशियली री इंटर्ड यूनेस्को आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, तो ये आप याद रखना कि यूनेस्को में फिर से जो है 5 साल के बाद कौन सी कंट्री, यानी दैट मीन्स कि 5 साल पहले वो यूनेस्को से हट गया था और फिर जो है वो उसको रीज्वाइन किया है, देन द आंसर इज यूएसए। ऐसा करने वाला कौन है, यूएसए है। नेक्स्ट है कि पॉपुलर पार्टी, है ना, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, और तो ये जो है कहाँ की पार्टी है, तो ये काफ़ी चर्चा में था, स्पेन में इलेक्शन हुई थी फिलहाल, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पॉपुलर पार्टी को काफ़ी अच्छी सीट आई थी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ की सरकार वो नहीं बना पाया। तो इस प्रश्न को आप याद रखना कि पूछा जा सकता है कि पॉपुलर पार्टी जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, ठीक है, विच इज़ अ कैसा पार्टी है, तो एक कंजर्वेटिव और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ है, तो दैट इज इन स्पेन, दैट इज इन स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा और आपको इसे जानना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉट अटेंड द ब्रिक्स समिट। जो अभी ब्रिक्स समिट हो रहा था, कहाँ हो रहा था, साउथ अफ्रीका में, तो पूछा जा रहा है कि क्योंकि रशिया तो उसका मेंबर है, तो फिर भी व्लादिमीर पुतिन वहाँ क्यों नहीं आए, तो द आंसर इज बिकॉज ही इज फेसिंग चार्जेस ऑफ वॉर क्राइम्स इश्यूड बाय द आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या किया है कि एक जारी किया है वॉर क्राइम्स, जिसके तहत क्या है कि यदि वो जाते हैं और जो भी कंट्री आईसीसी का मेंबर है तो उसे वहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पे नहीं आए थे, इस समिट में वो नहीं आए थे। तो वजह भी आपको याद रखना है कि व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं, बिकॉज यू नो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है काफ़ी समय से, तो ये जो है यहाँ पे क्यों नहीं आ पाए, तो इसका वजह ये था, आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है कि विच रीजन इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, दैट इज वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज है, वेस्ट एशिया जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ कि ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, देन द आंसर इज वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जो है भारत का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, एरिया वाइज दिया हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। वेस्ट एशिया ऐसे किधर पार्ट का होता है, तो वेस्ट एशिया में कौन कौन आ गए, तो जितने भी हैं सऊदी अरब, यूएई, सारे किधर आते हैं, वेस्ट एशिया के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स नाटो का समिट 2023 में कहाँ हुआ। नाटो समिट 2023 कहाँ हुआ, देन द आंसर इज लिथुआनिया, ठीक है, कहाँ हुआ, लिथुआनिया, लिथुआनिया में नाटो का समिट हुआ। तो यहाँ से कुछ जानने की विशेष है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बताने की बात है नहीं, तो सिंपल याद रखना है कि नाटो समिट 2023 कहाँ हुआ, लिथुआनिया में। देखिए सारे क्वेश्चंस में सभी चीज़ों का डिटेल्स बताने का मतलब है 150 की काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखें और प्रॉपर उसके आंसर को समझें कि क्या कहा जा रहा है, क्या आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ से, इस प्रश्न से यदि पूछो, इस प्रश्न से कैसे आप याद रखोगे कि सिंपल है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट किसे डिक्लेयर किया गया, देन द आंसर इज सीरिया। नार्को स्टेट क्या होता है, जहाँ पे इलीगल ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस होता है इलीगल ड्रग्स का, ठीक है। तो नार्को स्टेट कौन सा है, तो सीरिया। बस यहाँ से इतना ही याद रखो, क्योंकि एग्जाम कम समय है, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल
क्वेश्चंस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर क्या हो सकते हैं, हमें सिर्फ इन चीज़ों पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स कॉन्टिजेंट रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल डे परेड ऑन 14 जुलाई 2023। तो 14 जुलाई 2023 को भारतीय सेना और वायुसेना की टुकड़ी ने कहाँ पार्टिसिपेट किया, कहाँ की राष्ट्रीय दिवस परेड में पार्टिसिपेट किया। देन आंसर इज फ्रांस। 14 जुलाई को क्या मनाते हैं, 14 जुलाई को वहाँ 14 जुलाई को फ्रांस में क्या मनाते हैं, बास्तिल डे, ठीक है, बास्तिल डे मनाते हैं वहाँ पे, जो कि फ्रांस की क्या है, फ्रांस का क्या है, नेशनल डे है, ठीक है। तो फ्रांस का नेशनल डे है। यहाँ पे मोदी जी भी गए हुए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी फ्रांस गए हुए थे इस दिन 14 जुलाई को। और इवन सिर्फ लाइक नेवी फोर्स और इंडियन एयर फोर्स ही नहीं, आर्मी भी गई थी, यानी कि भारत के जितने भी तीनों सेनाएं हैं ना, तीनों सेनाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ था 14 जुलाई को, ठीक है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन 2024। अच्छा देखिए, एससीओ की मीटिंग अभी कहाँ हो रही है, यानी कि एससीओ 2023, ठीक है, एससीओ 2023 ये कहाँ, तो ये तो इंडिया में भी चल रही है या हुई है, ठीक है। 2022 में कहाँ हुआ था, और ये पूछ रहा है कि 2024 में कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो 2022 में जो हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में ये हुआ था। और 2024 में कहाँ हो रहा है, तो 2024 में कजाकिस्तान में होने वाला है, ठीक है। एससीओ का जो नेक्स्ट समिट है वो कहाँ होगा, कजाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, ठीक है, आउटर स्पेस अफेयर्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, ये क्वेश्चंस को यहाँ से पिक करने का इस वजह से, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर चुने गए ना वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो कौन है, दैट इज आरती होला मैनी, ठीक है, आरती होला मैनी जो है इसके डायरेक्टर चुने गए। तो आप ऐसे जो भी प्रश्न इंडियन ओरिजिन से जो भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं, यदि उनमें कुछ डायरेक्टर के पोस्ट पे चुने गए हैं तो काफ़ी डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो आप यहाँ से याद रखना कि आरती होला मैनी जो है डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ फॉर आउटर स्पेस अफेयर चुने गए हैं। Next questions भी important questions है कि which country has become the first country to approve the Oxford malaria vaccine। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला कंट्री कौन बना, दैट इज घाना। कौन सा बना, तो घाना। कौन से वैक्सीन को, ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन है ना, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को किसने अप्रूव किया है अभी फिलहाल रिसेंटली, तो घाना ने, ठीक है, पहली कंट्री ऐसी बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से, जैसे कि इसमें लिखा गया कि इन विच कंट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड, कौन सा है, बूजी सेतु, है ना, बूजी सेतु। और वो किसके मदद से बना है, तो इंडिया की मदद से बना है बूजी सेतु। तो आपको बताना है कि एस जयशंकर ने अभी फिलहाल जो उसका उद्घाटन कहाँ किया, किस देश में किया। तो बूजी सेतु जो है वो कहाँ है, तो मोजाम्बिक में है। आपको बस इतना याद रखना, पूछा जाता कि बूजी सेतु जिसे एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया रिसेंटली वो कहाँ है, तो दैट इज इन मोजाम्बिक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो इजिप्ट ने अपना सबसे जो क्या बोलते हैं उसे हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया। तो यहाँ पूछा जा रहा है उसका नाम क्या है, ठीक है। देन द आंसर इज ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। इसमें नील नदी का आदेश है, बट आपको इसे याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेयर इज हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री, ठीक है, कि हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री कहाँ है, ये सिमेट्री कहाँ है। तो मोदी जब इजिप्ट गए थे ना, तो वहीं पे यहाँ पे जो भी तो वहाँ पे श्रद्धांजलि देने गए थे, जो भी सिपाही या जो भी सोल्जर्स थे उनको श्रद्धांजलि दिए थे कहाँ पे, तो हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री में। तो ये कहाँ हो जाएगा, इजिप्ट में ही है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द हेड ऑफ द प्राइवेट रशियन मिलिट्री कंपनी वैगनर, ठीक है। अब इसे वाच कर दो क्योंकि ये जो थे इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, येवगेनी प्रिगोजिन, ठीक है। येवगेनी प्रिगोजिन जो है इसके कौन थे, हेड थे किसके, वैगनर ग्रुप के। अच्छा, वैगनर ग्रुप के इनके अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के क्या थे,
चीफ थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु लेड द योगा सेशन एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क ऑन द 9th इंटरनेशनल योगा डे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इसको यहाँ पे क्या किए थे कि यहाँ पे थे, तो उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था इंटरनेशनल योगा डे को। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, यूएन हेडक्वार्टर में। ओके, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री ब्लॉक द प्रपोजल टू डेजिग्नेट साजिद मीर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एट द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि साजिद मीर है ना, साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव को अवरुद्ध, किसने इसको मना कर दिया? यू नो वेरी वेल, कभी भी किसी भी टेररिस्ट को कुछ ऐसा करना होता है भारत की तरफ से, तो कौन अड़चन पैदा करता है? दैट इज चाइना। एंड हियर अगेन द आंसर इज चाइना। अच्छा, साजिद मीर जो था, साजिद मीर ये कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? तो लश्कर ए तैयबा से। किससे बिलोंग करता है? लश्कर ए तैयबा से। और ये जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था ना, 26/11 मुंबई अटैक, उससे ये इसका कनेक्शन है। ओके, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है। नेक्स्ट है हु इज द CEO ऑफ टेस्ला। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन यू नो वेरी वेल कि टेस्ला के कौन है CEO। देन द आंसर इज एलन मस्क। टेस्ला के CEO कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर इज एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ से है ये एंटोनियो गुटेरस? देन पोर्तुगीज है ये, ठीक है, पोर्तुगीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पोर्ट हेडलैंड के पास एक शक्तिशाली चक्रवात आया था, तो पोर्ट हेडलैंड किस देश में है? हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्ट हेडलैंड कहाँ है, पोर्ट हेडलैंड कहाँ है? देन द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। आप इसे सिंपली याद रखेंगे कि पोर्ट हेडलैंड में एक चक्रवात आया था जिसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में था, चर्चा में था। तो ये पोर्ट हेडलैंड कहाँ पे है? तो दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। विशेष आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ ये जानते जाओ कि पोर्ट हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया, रट जाओ, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप बनाने में उसे सक्षम रहोगे। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, दैट मीन्स नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपना पहला फॉरेन कैंपस कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, पहला अपना फॉरेन कैंपस कहाँ इनॉग्रेट किया, खोला है? देन द आंसर इज युगांडा। ठीक है, युगांडा में जो कौन अपना पहला कैंपस खोला है? द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने, भारत की जो है। ओके, नेक्स्ट है कि हु वाज कंफर्म्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज USA। दिस इज अगेन स्टार मार्क क्वेश्चंस कि पहली मुस्लिम महिला जो किस तरीके से काम करेगी वहाँ पे अमेरिका में संघीय न्यायाधीश के रूप में काम करने वाली है, कौन है वो? देन द आंसर इज नुसरत जहाँ चौधरी। कौन है? नुसरत जहाँ चौधरी। नुसरत जहाँ चौधरी जो है वो US में क्या बनी है? फेडरल जज बनी है। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ठीक है, तो ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ओरिजिन की है। ठीक है, बांग्लादेश US की है ये नुसरत जहाँ चौधरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार जरूरी नहीं कि इंडिया से ही हो। तो ये फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू सर्व एज अ फेडरल जज USA में, वो कहाँ की हैं? तो वो बांग्लादेश ओरिजिन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज खानक्वेस्ट कहाँ हुआ? ये कैसा एक्सरसाइज है? तो ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है। तो ये कहाँ हुआ? तो ये मंगोलिया में हुआ। आप इसे ध्यान रखना, इसमें कुछ विशेष जानने की जरूरत नहीं है। खानक्वेस्ट कहाँ हुआ? दैट इज इन मंगोलिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट एक ऐसे स्टेटमेंट था, वहां से प्रश्न को उठाया गया कि रिसेंटली इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड विच कंट्री एज इट्स फ्रेंड्स, अलाई एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री वर्किंग फॉर द ग्लोबल बेटरमेंट। ठीक है, तो किस कंट्री को ऐसा इंडिया ने डिस्क्राइब किया है? द आंसर इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को ऐसा बताने वाला कौन है? वो भारत ने ऐसा बताया फ्रांस को। ओके, नेक्स्ट है कि द पीपल ऑफ विच कंट्री हैव वोटेड टू बैन ई-स्कूटर। अब कौन सा कंट्री है जहाँ के लोगों ने कहा कि उन्हें ई-स्कूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ई-स्कूटर पे प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, ई-स्कूटर पे प्रतिबंध लगाया जाए। देन अगेन आंसर इज फ्रांस। फ्रांस के लोग जो हैं वहाँ ने कहा कि ई-स्कूटर्स पे बैन लगा दिया जाए। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु लेड द अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन पीस कीपर्स इन द यूएन जनरल असेंबली। किसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो यूएन जनरल असेंबली है वहाँ पे क्या बनाया जाए, यहाँ पे एक शहीद शांति सैनिकों के लिए एक स्मारक दीवार बनाया जाए। ठीक है, एक स्मारक दीवार बनाया जाए यूएन जनरल असेंबली में। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव किसने रखा? देन इस तरीके का प्रस्ताव जो है भारत ने रखा है, तो आप इसे याद रखना कि इंडिया इज द आंसर। द नेक्स्ट, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन कौन है? तो ये जो है रुचिरा कंबोज। ये बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, फिर भी आप इसे याद रखना कि रुचिरा कंबोज जो है इंडिया की कौन है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है एट यूएन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन बांग्लादेश, है ना। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप इसे देख लेना। ठीक है, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ वेरी टफ। ठीक है, बिम्स्टेक में कौन कौन है? तो कुछ तो यहीं से हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद बचता है नेपाल है, भूटान है। तो आप 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज कौन कौन से, आप उसे एक बार अच्छे से लिस्ट देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश में है, ढाका में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सेट बनती है तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस को डिफिकल्ट लेवल पे नहीं डाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस सरल भी होते हैं, कई बार होता है कि सरल क्वेश्चन में भी लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके आंसर जो है वो गलत लगाते हैं। तो आप थोड़े हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को गुजरना जरूरी होता है। तो देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ वॉन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, बिड टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को कौन ये होस्ट करेगा? ठीक है, तो IUCN के लिए कौन है? तो इंडिया, UAE, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में कौन है? देन द आंसर इज UAE, यानी कि 2025 का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होगा वो कहाँ होगा? देन दैट इज इन UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज लॉन्च द न्यू OFAC 13 स्पाइस सैटेलाइट। अब आप इसे नाम भी याद रखना कि इसका क्या नाम है? OFAC। ओके, OFAC 13 स्पाइस सैटेलाइट। OFAC 13 स्पाइस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? देन द आंसर इज इजराइल। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है कि इजराइल ने अभी एक स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है OFAC 13। OFAC 13 एक तरह कैसा सैटेलाइट? तो स्पाइस सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन हैज बीन मेड द हेड ऑफ द मून टू मार्स मिशन बाय नासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, इवन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, OFAC 13 स्पाइस सैटेलाइट वाली क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन ओरिजिन के हैं, हेड बनाया गया किस चीज़ के लिए? तो मून टू मार्स मिशन, नासा के द्वारा। तो कौन है इसमें? अरुण गुप्ता, संजय कुमार, अमित क्षत्रिय, आलोक कुमार। देन आंसर इज अमित क्षत्रिय। ठीक है, अमित क्षत्रिय को इसका हेड बनाया गया है। मून टू मार्स मिशन किसके द्वारा है? ये नासा के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि मून टू मार्स मिशन किसका है, किस स्पेस एजेंसी का है? दैट इज ऑफ नासा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? WMO की पहली कौन वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? देन आंसर इज सेलेस्ते सोलो। ठीक है, सेलेस्ते सोलो। ये कहाँ की है? तो ये अर्जेंटीना की है। ठीक है, सेलेस्ते सोलो अर्जेंटीना की है, और इसके पास क्रेडिट किया जाता है कि ये पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त की गई है कि किस संगठन का? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दैट इज WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been re-elected as the external auditor of the World Health Organization? ओके, विश्व संगठन जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके लेख परीक्षक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? he is from India. Then the question is important and the answer is गिरीश चंद्र मुर्मू। डोंट फॉरगेट, रिमेंबर द नेम। गिरीश चंद्र मुर्मू को फिर से रिलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बिकम द 31st NATO मेंबर? डेफिनेटली आपको याद होगा कि नाटो का 31st मेंबर कौन बना? फिनलैंड। और
इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नाटो का ही सदस्यता पाने के लिए यूक्रेन चाहता था और उसे रशिया मना कर रहा था, जिसके कारण युद्ध चल रही है। एक वजह युद्ध का ये भी है रशिया यूक्रेन के बीच में कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया उसको अपोज कर रहा था। ओके, एनीवे, तो हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन तो ना बन पाया, लेकिन 31st नाटो मेंबर कौन बन गया? तो फिनलैंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब कंट्रीज की पहली महिला कौन एस्ट्रोनॉट बनी? देन वो बनी है कौन? रियाना बर्नावी। ठीक है, रियाना बर्नावी बनी है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। ये सारे नेम पोजीशंस आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं बताता हूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं काफ़ी हाई होती है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें, है ना। नेक्स्ट है कि थर्ड फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, दैट इज FIPIC समिट कहाँ हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ? तो ये जो है पपुआ न्यू गिनिया में हुआ। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया में हुआ और आप बताओगे कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, ओके, आप सोच लेना, देख लेना कि तो, लेकिन आपको याद रखना है कि इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का जो फोरम हुआ वो कहाँ हुआ? तो पपुआ न्यू गिनिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू इंडियन नेवल शिप्स रिच पोर्ट अल जुबैल इन सऊदी अरब। ठीक है, पोर्ट अल जुबैल इन सऊदी अरब, कौन सा 2 इंडियन नेवल शिप्स वहां पे पहुंचा? तो द आंसर इज INS तर्कस एंड INS सुभद्रा। देखिए, INS तर्कस एंड INS सुभद्रा, यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरब के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? अल मोहिद अल हिंदी। ठीक है, अल मोहिद अल हिंदी एक क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है। अल मोहिद अल हिंदी किसके बीच होती है? इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, जिसके लिए इंडियन नेवल शिप यानी कि INS, कौन सी INS पहुंची? तो INS तर्कस एंड INS सुभद्रा, 2 नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन नेवी शिप्स आर होस्टिंग द सऊदी कैडेट्स फॉर एफ्लोट ट्रेनिंग, यानी कि कौन सा INS है जिसपे क्या किया जा रहा है? प्रशिक्षण दिया जा रहा है सऊदी अरब के कैडेट्स को। ठीक है, देन द आंसर इज INS तीर एंड INS सुजाता। INS तीर एंड INS सुजाता। यहां पे पहला हो गया क्या कि इसमें जो है, जो अल मोहिद अल हिंदी में कौन पार्टिसिपेट किया? पोर्ट का भी नाम याद रखना, अल जुबैल, क्योंकि अब न्यूज़ में होता है तो कई बार पूछ दिया जाता है, एग्जाम से कई बार पूछ दिया जाता है कि सिंपल पूछ जाएगा कि पोर्ट जो है मैंने अल जुबैल पोर्ट कहाँ है। ठीक है, अल जुबैल पोर्ट कहाँ? अल जुबैल बंदरगाह कहाँ है? द आंसर इज सऊदी अरब। यहाँ पे क्या हुआ था कि अल मोहिद अल हिंदी एक नेवल एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, जिससे इंडिया की तरफ से कौन गया था? INS तर्कस एंड INS सुभद्रा। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस INC पे सऊदी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है? देन INS तीर एंड INS सुजाता। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू असिस्ट म्यांमार आफ्टर साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा आया था, म्यांमार को काफ़ी परेशान कर दिया था, काफ़ी वहाँ पर तबाही हुई थी, तो इसके लिए म्यांमार को मदद पहुंचाने के लिए, म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? देन द आंसर इज ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन इज करुणा। ऑपरेशन करुणा के तहत भारत ने म्यांमार में साइक्लोन मोचा से आने के बाद वहां पे सहायता पहुंचाया था, तो आप इसे याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन करुणा। ओके, नेक्स्ट है कि G7 समिट 2023 में कहाँ हुआ? ठीक है, G7 समिट 2023 में कहाँ हुआ? देन द आंसर इज, हम लोग पहले नहीं देखे थे। ओके, तो ये हिरोशिमा में हुआ। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है ना। हिरोशिमा नागासाकी, पता ही होगा कि वहाँ पे बॉम्ब अटैक हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया गया था, है ना। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, हिरोशिमा पे 6 तारीख को 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। ठीक है, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। पहला तो आप याद रखोगे कि G7 समिट कहाँ हुआ, देन दैट इज एट हिरोशिमा। यहाँ पे महात्मा गांधी के बस्ट को, ठीक है, क्या किया गया यहाँ पे स्थापित किया गया है हिरोशिमा में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के बस्ट को कहाँ लगाया गया है, तो दैट इज एट हिरोशिमा। ओके, नेक्स्ट है कि द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, स्टार मार्क क्वेश्चन है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कहाँ हुआ? इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? पेरिस, रोम, ब्रुसेल्स, लिस्बन। आंसर इज ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स में हुआ एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखना ही पड़ेगा
एग्ज़ाम नज़दीक है, आप इसको एक बार देख लो, चीज़ें याद हो जाएगी, माइंड में सेट रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली क्लेम्ड अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट, यानी कौन सी कंट्री है जो अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट की है। ठीक है, रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान। देन द आंसर इज नॉर्थ कोरिया। इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया जो है उसने अभी अंडर वाटर ड्रोन परीक्षण किया। नेक्स्ट है चिप 4 या फिर फैब 4 अलायंस इंक्लूड्स 4 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहाँ से दो चीज़ें हैं, पूछा जाएगा कि चिप 4 किस चीज़ के लिए है, तो ये जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए है। सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस करते हैं कंट्रीज, उनका एक अलायंस है, ग्रुप है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, तो यह है यूएसए, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया। सो द आंसर इज ए, यूएसए, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया इसके मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। इसे फैब 4 भी कहा गया है या फिर चिप 4 कहा गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के फील्ड में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया, ऑप्शंस साउथ अफ्रीका, चिली, कनाडा एंड नॉर्वे। देन द आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिसपे वो डिसेबिलिटी पे वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यानी कि 6ठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा। इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ होगा, देन दैट इज इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 6ठा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, होने वाला है ना। सॉरी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, जिसके वो क्या करेगा, डिसेबिलिटी पे वर्क करेगा, है ना, डिसेबिलिटी के फील्ड में। यानी कि इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। देन द आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, यानी कि 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। द आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसकी मेजबानी कर रही है। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिमूव पिक्चर्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स करेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क के वैसे मान सकते हो। कौन से ऐसी देश है जिसने अपनी मुद्रा से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। देन आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऐसा डिसीजन कौन लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA को अभी रिसेंटली ज्वाइन करने वाला कौन सी कंट्री बनी है, देन दैट इज कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो ऐसा बना है ISA। इसमें से अभी फिलहाल 24 ऐसे कंट्रीज हैं जिसने इसको साइन भी किया है और इसको रेटिफाई भी किया है। ठीक है, और इसे साइन भी करने वाला और रेटिफाई भी करने वाला कितने कंट्री ISA में, या दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, तो 94 ऐसे कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे याद रखना। और ऐसे टोटल कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है, तो 116 ऐसे कंट्रीज हैं जिसने अभी इसको साइन किया है। और साइन के साथ साथ रेटिफाई करने वाले कंट्रीज कितने हैं, दैट इज 94। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट कि विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज द मेन कंट्री इन द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा, तो किस कंट्री को इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो इसमें इनवाइट किया गया है इंडिया को। दैट्स व्हाई देयर इज क्वेश्चन, है ना, कि
मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में होने वाली है, उसके लिए किस कंट्री को इनवाइट किया गया है? तो इंडिया को इनवाइट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि बास्टिल डे पैरेड इज अ मिलिट्री पैरेड दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन जुलाई 14 इन विच कंट्री? ऑलरेडी हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कहाँ का है? फ्रांस का। 14 जुलाई को बास्टिल डे, फ्रांस का नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, आप इसे नोट कर लेना, ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन्स कैन सी, है ना, मशीन्स कैन सी, व्हाट इज द मशीन कैन सी समिट? मशीन कैन सी 2023 एक समिट हुआ इस नाम से, तो पूछ रहा है किस चीज से संबंधित है? देन द आंसर इज, एक ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कहाँ हुआ था? यूएई में। देखिए इस क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हैं कि ये किससे संबंधित था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि मशीन्स कैन सी 2023 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये कहाँ हुआ? देन द आंसर इज यूएई। ठीक है, यूएई में हुआ है। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर IATF ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स 15th एडिशन? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई। तो ये कहाँ हुआ? तो ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? है ना, कि किस देश ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? देन द आंसर इज यूएई। ऐसा करने वाला कौन है? यूएई ने ऐसा एक रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बनाया, और उसका नाम जो रखा गया ना, ये जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, इसका नाम रखा गया है सारा। नॉट सारा अली खान, ओनली सारा। ठीक है, सारा इसका नाम रखा गया है। और ये क्या है? ये दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है। आप यहाँ आपके होटल्स में जाएंगे तो ये आपको चेक इन करवाएंगे, ये जो है ना रोबोट। ओके, सारा नाम की रोबोट जो है चेक इन कराएंगे यूएई के होटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सिटी ओडेसा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें ओडेसा नाम का शहर इनको इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताना है कि ये ओडेसा जो है वो कहाँ है, कौन से कंट्री में है? तो ऑप्शन है मलेशिया, यूक्रेन, इटली, कनाडा। ओडेसा काफ़ी चर्चा में, यदि आप न्यूज़ देखते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आप इसका आंसर ऐसे बता दोगे। तो ओडेसा कहाँ है? तो यूक्रेन में है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? है ना, ये देखिए आ ही गया कि वर्ल्ड्स की पहली जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, जिसे एमिरेट्स ने लॉन्च किया है, यूएई ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो ये मैंने बताया था, क्या था नाम? सारा नाम है, सारा अली खान नहीं, याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनेस्को डिसाइडेड टू डेडिकेट द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू द वीमेन ऑफ विच कंट्री? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनेस्को ने किस कंट्री को महिलाओं को ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, है ना? तो वो अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए। यदि पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं, यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया, उस पर एक प्रश्न था कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम लोग कब मनाते हैं। तो हम लोग कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। तो अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को याद रखना, 24 जनवरी, और किस देश की महिलाओं को समर्पित था? तो अफगानिस्तान। द इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर FITUR 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया, इटली, स्पेन, फ्रांस। तो देखिए इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर जो है, जिसे आप कह सकते हो फितूर 2023, ये कहाँ हुआ? तो दैट इज इन स्पेन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड डोनेशन ऑफ पेंटावालेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? पेंटावालेंट वैक्सीन 5 डिजीज से लड़ने, 5 डिजीज जो बच्चों को हो जाती है उसके अगेंस्ट में है
पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पूछ रहा है कि इंडिया ने किस कंट्री को डोनेट करने का ऐसा अभी अनाउंसमेंट किया है। तो क्यूबा, सूडान, श्रीलंका, नामीबिया। देन द आंसर इज क्यूबा। क्यूबा को इंडिया जो है वो देगा कौन सा, पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन इंडिया किसे देने वाला है, तो क्यूबा को देने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आई स्पेस, सिंपल क्वेश्चन है कि आई स्पेस जो है वो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, किस देश की, तो ये जो है जापान की है। आप इसे याद रखना, इसमें कुछ विशेष बताने की जरूरत है नहीं। आई स्पेस दैट इज ऑफ जापान। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेशन कावेरी। व्हाट इज ऑपरेशन कावेरी, काफी चर्चा, काफी न्यूज में था। देन द आंसर इज ए, दैट इज एक इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो सूडान में फंसे भारतीय थे उसे वहां से वापस लाने का। यानी कि आप देख सकते हो कि सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का एक क्या था, बचाव अभियान था, जिसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी इसका नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेटा विच कंट्री हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी कंट्री में है, तो अभी तक हम लोग जानते थे चाइना, लेकिन चीन को भी पछाड़ कर कौन आगे निकल गया, तो इंडिया। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन चुका है, दैट इज इंडिया, दैट इज आवर कंट्री इंडिया। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी what the next question says. Okay, the question is the first global Buddhist summit, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट उसी का पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेल्ड इन अप्रैल 2023। अप्रैल में हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या था, तो आई थिंक ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ कि इसकी थीम क्या थी, तो रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू पैराक्सिस। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, आप इसे याद रखना। वंस अगेन द एक्सरसाइज ओरियन है ना, द एक्सरसाइज ओरियन जो है वो कहाँ कंडक्ट की गई, तो देखिए ये जो है फ्रांस में हुआ, एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ओरियन। तो ये सब चीज़ों में आपको सिर्फ बस डेफिनेटली याद रखना है ऐसे ही कि कौन सी एक्सरसाइज किसकी है, ओरियन एक्सरसाइज किसकी है, तो फ्रांस की। इंडिया पार्टिसिपेट किया था, दैट इज वाई द क्वेश्चन इज देयर इन द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कहाँ हुआ, यूएसए, यूके, जापान, इंडिया। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसे भी याद रखेंगे। ये इंडिया में हुआ, क्या हुआ, 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कहाँ हुआ, तो इंडिया में हुआ। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 कौन से 2 देशों के बीच में हुआ। ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ना, इंडियन एयरफोर्स, और उसमें किस देश की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी एक्सरसाइज का नाम है, एक्सरसाइज कोप। अभी मैंने पढ़ा एक्सरसाइज ओरियन है ना, और अभी हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज कोप किसका है, तो ये यूएसए के साथ में। एक्सरसाइज ओरियन किसके साथ में था, तो वो फ्रांस के साथ में है। एक्सरसाइज कोप किसके साथ बीच में है, तो वो इंडिया और यूएसए के साथ में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एज पर IMF विच 2 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। यानी कि IMF कह रहा है कि कौन सी वो 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में ना पूरी दुनिया का आधा से ज़्यादा ग्रोथ वही 2 कंट्री के पास में रहेगी। तो वो कंट्रीज कौन सी हो सकती है, डेफिनेटली हम और हमारे पड़ोसी, दैट इज चाइना एंड इंडिया। तो आप इसे याद रखना, चाइना एंड इंडिया, चीन और भारत। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इन अ स्कूल। कौन सी कंट्री है जो अपने स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज को शामिल करने जा रही है, ठीक है। देन द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने जा रहा है कि वहाँ अपने स्कूल में वो क्या पढ़ाएगा, पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि एक हिंदी चेयर बनाया जा रहा है कि, तो देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड टू एस्टैब्लिश अ हिंदी चेयर इन साबरगमुवा यूनिवर्सिटी। अब पूछ रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, साबरगमुवा, ये कहाँ है, साबरगमुवा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया। तो ये
ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, तो दैट इज इन श्रीलंका। श्रीलंका में एक हिंदी चेयर बन रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम अभी याद रखना, सिंपल पूछा जाता है कि सबरगमुआ विश्वविद्यालय अभी न्यूज में था, तो ये कहाँ है, तो दैट इज इन श्रीलंका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 years to 64 years by the year 2030। पूछ रहा है कि 2030 तक कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों के रिटायरमेंट एज को 62 ईयर्स से 64 ईयर्स कर देगा। तो ऐसा निर्णय फ्रांस ने लिया है, ठीक है। और इंडिया में बेसिकली जो नॉर्मल जो पब्लिक जो गवर्नमेंट में जो रिटायरमेंट एज है वो कितना है, तो वो लगभग 60 में। इंडिया में लगभग कितना है अभी, वो 60 के अराउंड है ना। कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जो कोई 62 ईयर्स हैं या 60 से अधिक हैं, तो आपको याद रखना कि बेसिकली ये एक नॉर्मल है, ठीक है। यूजुअली जो है 60 साल भारत में है, लेकिन फ्रांस क्या करने जा रहा है कि 62 साल तो अभी फिलहाल उसके पास है, वो 64 साल करने जा रहा है रिटायरमेंट, 2030 तक ऐसा करने का ऐसा निर्णय लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इंडियाज गाइडिंग फिलॉसफी इन इट्स अप्रोच टू कंट्रीब्यूटिंग टू UN बॉडीज सच एज द स्टैटिस्टिकल कमीशंस एंड कमीशंस ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो इंडिया का वो कौन सा फिलॉसफी है जो रिप्रेजेंट इसको दर्शाता है, इंडिया को दर्शाता है। तो इंडिया का एक है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ऑल राइट, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, आंसर इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलोंग विथ विच नेबरिंग कंट्री टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, भारत जो है कौन से किस देश के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा किसके साथ करने जा रहा है, तो इंडिया जो ऐसा, तो देखिए ऐसा नेपाल के साथ भी है, लेकिन फिलहाल पूछ रहा है कि रिसेंटली ऐसा किसके साथ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान के साथ। नेक्स्ट है कि विच कंट्री डिड अजय बांगाज नॉमिनेशन कम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन अभी बने हैं, तो अजय बांगा, एक इंडियन ओरिजिन है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि इनका नामांकन जो आया था वो किस देश की तरफ से आया था। तो ऐसे तो लगेगा कि अजय बांगा इंडिया नेम हम लोग मार देंगे इंडिया, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए की तरफ से इसको नॉमिनेट किया गया था अजय बांगा को। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इससे दो चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ के अध्यक्ष पद के लिए कौन है, अध्यक्ष पद अजय बांगा, इनका नामांकन किस कंट्री की तरफ से आया था, तो दैट इज यूएसए। वंस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो आंसर यूएस है। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले कि पहली मुस्लिम महिला कौन थी जो यूएसए के एक पोजीशन पे गई थी, तो बांग्लादेश की थी नुसरत जहां। ठीक है, नुसरत नाम से थी। और यहाँ पूछ रहा है कि मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली क्या बनी है, सिख जज बनी है किस कंट्री की, तो दैट इज यूएसए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू डिप्लॉय द लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट ऑफ वीमेन पीस कीपर्स को भारत जो है किस कंट्री में डिप्लॉय करने जा रही है, द आंसर इज सूडान। ठीक है, सूडान में भी जो वहाँ पे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पीस कीपर्स को भेज जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारत जो है एक वीमेन पीस कीपर्स कॉन्टिजेंट को भेज रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ भेज रहा है, सूडान में भेज रहा है, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज, यानी कि मधुमक्खियों के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल कौन करने जा रहा है, इसकी मंजूरी कौन दे दी है इसके लिए, तो आंसर इज यूएसए, दैट इज अमेरिका, है ना, अमेरिका ऐसे करने जा रहा है। नेक्स्ट है द सी ड्रैगन एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। वंस अगेन आप इसे याद रखना, सी ड्रैगन देखकर चाइना आंसर नहीं होगा इसका, लेकिन ऑप्शंस में आपको चाइना दिख जाएगा। ठीक है, सी ड्रैगन एक क्या है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज कौन करती है, तो ये यूएसए की एक एक्सरसाइज है। ठीक है, यूएसए इसको ऑर्गेनाइज करता है, सी ड्रैगन। ये क्वेश्चंस को यहाँ पे इसलिए दिया गया है सी ड्रैगन नाम देखकर चाइना आंसर नहीं लगाना है।
चाइना इसका हर चीज़ में ड्रैगन नाम से चाइना नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यूएसए। वेल द नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, रिजेक्टिंग बीजिंग क्लेम दैट अरुणाचल प्रदेश लाइज विद इन चाइनीज टेरिटरी। देखिए चाइना क्या है कि शुरू से क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उसी का जगह है, उसी के क्षेत्र का है ना, वन चाइना के तहत आता है। लेकिन अभी पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि नहीं भाई ये जो है ना अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का ही पार्ट है। तो ऐसा करने वाला यूएसए है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक बाइनरी एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है ला परूस, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है ला परूस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो ला पेरोस हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो किसके था, तो फ्रेंच बोली दिया, फ्रेंच वर्ड है दैट इज फ्रांस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। तो पूछ रहा है कि वो अभी जो है शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए, फोर्थ टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के लिए, ठीक है। तो वो तीसरी बार चुने गए हैं, ठीक है, तीसरी बार चुने गए हैं शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट, इसे याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया, मंगोलिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन। अभी हमने पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रिसेंटली कौन मेंबर बना है, कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो कौन सा था आप सोचो। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला कौन सी कंट्री थी, कॉन्गो थी, और उसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, 116, है ना। यहां पूछ रहा है कि यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बन गया। ठीक है, यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन है, तो दैट इज क्रोएशिया, ठीक है। यूरो जोन क्या होता है कि वैसा नेटवर्क जहां पे जो कंट्रीज हैं सभी की यूरो करेंसी का यूज करती है ना। नेक्स्ट है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल। सिंपल क्वेश्चन, फिर भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा कंट्री था, क्रोएशिया, आप उसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि अब्दुल्ला यामीन जिन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई, 11 साल कैद की सजा सुनाई गई, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये अब्दुल्ला यामीन, एक हमने पढ़ा था आंग सान सू की, म्यांमार की थी, ठीक है, जिनको कि धम्मचक दिवस के दिन क्या हुआ कि उनकी 33 साल की सजा को 6 साल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पे पूछ रहा है उसी टाइप से क्वेश्चन कि अब्दुल्ला यामीन, उन्हें 11 साल कैद की सजा सुनाई गई, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। देन वो मालदीव के हैं ना, मालदीव के वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन, अब्दुल्ला यामीन। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है न्यूज़ में अक्सर आते रहती है, तो आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है कि मार्कोनी प्राइज किस फील्ड में दिया जाती है, कंप्यूटर साइंटिस्ट को दिया जाता है। तो पूछा कि 2023 का जो है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया, 2023 का मार्कोनी प्राइज किस व्यक्ति को दिया गया। देन द आंसर इज हरि बालकृष्णन, ठीक है, हरि बालकृष्णन को दिया गया मार्कोनी प्राइज। ये भी याद रखना है कि मार्कोनी प्राइज किस फील्ड में दी जाती है, देन दैट इज फॉर कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट को ये दी जाती है। नेक्स्ट है कि इन विच कंट्री हायर एजुकेशन फॉर वीमेन हैज बीन बैन्ड, कौन सा कंट्री है जो महिलाओं को उच्च शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वहाँ की महिलाएं जो है हायर एजुकेशन नहीं ले सकेगी, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा कंट्री है, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने कहा कि उसकी महिला हायर एजुकेशन आज से नहीं लेगी, जिसके लिए काफ़ी सारे कंट्रीज यूएन सभी ने क्रिटिसाइज भी किया अफगानिस्तान को। तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए उन्हें फिर से बनाया गया तो चुना गया है। तो पूछ रहा है कि वो 4 साल ना कब से कब तक होगा, 4 साल वो कब से कब तक है, तो ये जो है 2024 से लेकर 2027 तक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बीपीएससी का काफ़ी पसंदीदा प्रश्न होता है, तो आप इसे ध्यान रखें कि 2024 से 2027 तक गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर बनकर रहेंगे, किसके, ILO के। ओके, नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन थ्रोन आउट ऑफ द यूएन वीमेंस कमीशन। ठीक है, यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशंस वीमेंस कमीशन से किस कंट्री को बाहर कर दिया गया। कंफ्यूजन रखने के लिए यहाँ पे रशिया भी लिखा जा सकता था, लेकिन एनीवे रशिया ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ से ईरान को बाहर कर दिया गया। ठीक है, ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया है, आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग, है ना, ये काफ़ी चर्चा में था। न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला है। इवन न्यूजीलैंड क्या है कि जितने भी वहाँ के वाइन होगी सभी पे जो है इस तरीके के ऐड भी करेंगे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं पिया कीजिए। फिलहाल जो है वो क्या किया है कि दुनिया का पहला टोबैको लॉ लाया है कि स्मोकिंग पे प्रतिबंध लाने के लिए। भारत में भी कई लोग स्मोक करते हैं, बताइए क्या भारत में भी ऐसे बैन करने चाहिए, स्मोकिंग पे बैन लगाने चाहिए या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज मोसी। ठीक है, मौसी नहीं है, मोसी है ना। एक्सरसाइज मोसी एक ट्राई नेशन नेवल एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच होती है ना। मोसी एक्सरसाइज रशिया एंड चाइना तो दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा कंट्री कौन है, तीसरा कंट्री कौन है, तो तीसरा कंट्री साउथ अफ्रीका है। ये भी जो एक्सरसाइज हुआ था मोसी 2, क्योंकि इसमें रशिया है जो कि अभी रिसेंटली यूक्रेन के साथ वॉर में इंगेज्ड है रशिया, इससे भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इवन साउथ अफ्रीका को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि साउथ अफ्रीका इज हेल्पिंग रशिया। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बाय 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशंस बसेस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यानी कि 2023 के लास्ट तक 300, ठीक है, 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशंस बसेस को कौन खरीद रहा है भारत से, तो वो खरीद रहा है बांग्लादेश। ठीक है, 300 इलेक्ट्रिक बसेस को कौन खरीद रहा है, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि 12वीं नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, सेशल्स, मडागास्कर, फिजी और इंडिया। तो ये एक शहर था जिसका नाम था नाड़ी। ठीक है, नाड़ी शहर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कहाँ था, तो ये था फिजी में, है ना। यानी कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिजी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद चाइना फॉर अ 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई डील। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना कि चाइना के साथ कौन सी कंट्री जो है 27 साल के लिए नेचुरल गैस सप्लाई डील पे साइन किया है, दैट इज कतर। ठीक है, नोट डाउन कतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिस्टीना फर्नांडिस द किर्चनर हैज बीन सेंटेंस्ड टू 6 years in prison for $1 billion fraud related to public works. She is the vice president of which country? अब देखिए ये जो है क्या है कि अरबों डॉलर के धोखाधड़ी के लिए वो पकड़ा गई। कौन पकड़ा गई, क्रिस्टीना फर्नांडिस द किर्चनर। अब ये पूछ रहा है कि वो किस देश की वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उस देश की वो वाइस प्रेसिडेंट है और धोखाधड़ी के केस में उसको वो गिरफ्तार हो गई है ना। तो वो कौन सी कंट्री की है, कनाडा, अर्जेंटीना, इटली और नॉर्वे। तो ये जो है वो अर्जेंटीना की थी। कहाँ की है, अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट है। कौन, क्रिस्टीना। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि इंडिया सेंट 50 buses अंडर द इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंट्री। ठीक है, यानी कि भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आर्थिक सहायता योजना के तहत 50 बसें भेजी। किसे दिया, यूक्रेन को दिया, श्रीलंका को दिया, आर्मेनिया को दिया या फिर
सेशल्स को दिया। किस कंट्री को दिया? तो इस तरीके से भारत किसे दिया? श्रीलंका को, है ना, श्रीलंका को 50 बसें भेजी। और अभी हमने पढ़ा 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कौन खरीद रहा है भारत से? तो बांग्लादेश। और 50 बसेस आर्थिक सहायता के रूप में भारत किसे दे दिया? तो श्रीलंका को दिया है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन टर्म्ड एज द वीकेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किस देश को बताया? तो यू कैन आंसर वेरी इजीली। अभी साउथ एशिया का कौन सी कंट्री जो है सबसे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है? दैट इज पाकिस्तान। दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ आ गया था? श्रीलंका में। श्रीलंका में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी और अभी पाकिस्तान इसको से गुजर रहा है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद द्वारा किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में नियुक्त किया गया? अफगानिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान? तो देखिए, आतंकवाद देखकर पाकिस्तान आंसर नहीं लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ध्यान देना है कि यूरोपीय संघ ने किसे कहा? तो ये रूस को ऐसा बोला। ठीक है, रूस को ऐसा कहा कि रूस जो है वो क्या है? स्टेट टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है रूस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछ रहा है कि लुसील रैंडन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन डाइड एट द एज ऑफ 118। 118 साल की उम्र में ये मरी। तो पूछ रहा है ये कहाँ की थी, है ना? तो लुसील रैंडन जो थी वो कहाँ की है? तो फ्रांस की थी, जो 118 साल तक जिंदा रही, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएनएससी जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है हैज लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। यानी कि यूएनएससी जो है अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। कहाँ का? तो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है। तो पूछ रहा है कि वो किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? तो ये जो है ये भी लश्कर ए तैयबा से है। ठीक है, लश्कर ए तैयबा से है। इसके पहले हम लोग कभी देखे थे, कौन था? साजिद मीर, है ना, वो भी लश्कर ए तैयबा से ही था, लेकिन चाइना उसका अपोज किया, वो घोषित नहीं हो पाया ग्लोबल टेररिस्ट। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड वाज द थीम ऑफ। कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड किस समिट का थीम रहा? तो ये जो है 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का ये थीम था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ हुआ समिट? दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जिसका थीम क्या था? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2022? मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे दिया? कौन जीता इस कंपटीशन को? तो यह है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल कहाँ की है? यूएसए की है ना। और 2023 का कंपटीशन अभी चालू है, देखते हैं कि उस कंपटीशन को कौन बनती है? मिस यूनिवर्स। ओके, तो आपको याद रखना कि मिस यूनिवर्स 2022 बनी कौन? आर बोनी गैब्रियल। कहाँ की है? यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? यानी कि लीड आईटी समिट इंडिया और किस देश के बीच में हुआ, है ना? लीड समिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीड आईटी समिट तो ये जो है स्वीडन के साथ में हुआ, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन इज द आंसर, कि स्वीडन के साथ में लीड आईटी समिट हुआ, है ना। नेक्स्ट है कि इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कौन से पोजीशन पे आया, उसे बताना है। देखिए, इसको एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका आंसर जो है वो 88 यानी कि 80 पोजीशन पे है ना। 88 नंबर पे भारत की रैंकिंग है। सबसे फर्स्ट पे कौन आया? पिछले कुछ सालों से कौन फर्स्ट पे था? तो जापान था, लेकिन इस बार फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट रैंक इस बार फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ये जो है वो सिंगापुर। ठीक है, कौन है? सिंगापुर। पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर।
और इंडिया का रैंक क्या है, 80 आया है, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन है जो हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चालू की, है ना? तो वो जो है वो चाइना ऐसा करने वाला। कौन है? चाइना। चाइना ने ऐसा किया है। आप इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाएं, दिमाग में रखते जाएं, आपको देखिएगा ये इंफॉर्मेशंस काफ़ी आपको मददगार साबित होने वाले हैं एग्जाम्स में। ठीक है, पूछ रहा है कि लुइस इनाचियो लुला दा सिल्वा, है ना, 39 नंबर का प्रेसिडेंट बना, कहाँ का बना? तो ब्राज़ील का। यानी कि लुला दा सिल्वा कहाँ का बना? तो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट बना है वो। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल AISF, है ना, AISF कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसमें एक ई एक्स्ट्रा आ गया है। एनीवे तो आपको बताना है कि आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल AISF कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये जो है किसके साथ में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये जो है कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंडोनेशिया। ठीक है, ये किसके साथ हुआ? तो ये इंडोनेशिया। यानी कि आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी 2024। तो पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग कहाँ होने वाला है? पोर्चुगल, इंडिया, UAE और जापान। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये UAE में होगा WTO की नेक्स्ट मीटिंग, जो कि कब होने वाली है? फरवरी 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विच वीमेंस विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम वॉन द T20 फाइनल ऑफ द IPSA वर्ल्ड गेम्स इन बर्मिंघम। ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम में T20 का खिताब कौन जीता? तो भारत ही जीता है, इसे याद रखना है। हु इमर्ज एज द विनर ऑफ द फाइट चेस वर्ल्ड कप 2023, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, वो कौन जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। किसे हराया? तो भारत के आर प्रज्ञानंद को हराया था। ठीक है, आर प्रज्ञानंद काफ़ी कम उम्र के थे, फाइनल तक पहुँचे, लेकिन मैग्नस कार्लसन से को नहीं हरा पाए। एनीवे ठीक है, इन्होंने काफ़ी प्राउड फील कराया भारतीयों को कि इतने कम उम्र का बच्चा चेस में जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं उनसे टक्कर लिया, फाइनल तक पहुंचा। एनीवे नो प्रॉब्लम, ही विल विन इन द नेक्स्ट गेम। ओके, नेक्स्ट है कि विच नेशन इमर्स्ड एज द चैंपियन ऑफ द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023, है ना। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन कौन रहा? तो ये है स्पेन। स्पेन जीता। ठीक है, स्पेन फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप कौन जीता था। ठीक है, इसमें स्पेन किसे हराकर? तो स्पेन ने इंग्लैंड की टीम को हराया। किसके हराया? इंग्लैंड की टीम को हराकर ये खिताब जीता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विच 2 G20 मेंबर कंट्रीज शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वाटर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20। यानी कौन सा दो देश का जो है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट काफ़ी चर्चा में रहा और फॉर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसमें कौन था? तो इटली एंड चाइना। इटली एंड चाइना का वाटर मैनेजमेंट की काफ़ी तारीफ की गई। कहाँ पर तारीफ की गई? तो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द G20 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इटली एंड चाइना। इटली एंड चाइना का वाटर मैनेजमेंट याद रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट है कि इंडिया वॉन द एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 इन हॉकी। हु वाज इंडियाज ओपोनेंट इन द फाइनल? यानी कि भारत जो है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 तो जीता ही है। एक तो पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से ये है कि कौन जीता? तो भारत जीता। लेकिन पूछ रहा है कि भारत का प्रतिद्वंदी यानी कि भारत जो है किसे हराया? तो भारत जो है किसे हराया था? मलेशिया को हराया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी डिड द 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम
लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चाइना में हुआ था, ठीक है। तो चाइना, यस, चेंगदू, ठीक है, चेंगदू चाइना में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच टीम वॉन द 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023। देखिए ये 100वीं वर्षगांठ हुआ था किसका? स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का। लेकिन इसे जीता कौन? जीत गया इसे भारत की टीम ने इसे जीता, है ना। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज बीन वोटेड एज अ हाइब्रिड रेजिम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसे याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चंस, कि किस देश को हाइब्रिड रेजिम ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया गया, किसके द्वारा? यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। द आंसर इज हंगरी, ठीक है, आंसर इज हंगरी। हंगरी को ऐसा घोषित किया गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच कंट्री अप्रूव द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड स्पीसीज ब्रासिका जुनसिया। ठीक है, ब्रासिका जुनसिया को कौन सी कंट्री जो है अप्रूव की है? देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अब ये अनुमति मिल गई, ऑस्ट्रेलिया इसकी खेती करेगा। ओके, किसकी? किसी का किसी का कौन स्पेसीज का है ये? तो मस्टर्ड का है, ये भी याद रखेंगे। ब्रासिका जुनसिया नाम है, इससे पॉइंट को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री ब्रॉट रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट दैट वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शंस फॉर सेम सेक्स एंड इंटररेशियल मैरिजेस को। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री लाई है? तो वो यूएसए लाई है। याद रखना कि रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कौन लाया है? यूएसए लाया है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेंड अ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूनिट टू द मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन। ठीक है, इंडिया जो है एक ऐसा कर रहा है, क्या भेज रहा है? कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूनिट को भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? तो ये जो है ना, ये माली में भेज रहा है। ठीक है, माली साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है जहाँ पे भेज रहा है ये, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स यूनिट को। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ वोटेड टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स स्टैंडर्ड। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संस्था है जो कहा है कि क्या होगा? इंटरनेशनल टैक्स स्टैंडर्ड पर डिस्कशन किया जाए। तो वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ये था, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। 2024 के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी रैंक टॉप की है? तो MIT यूएसए की है यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है कि बेस्ट सिटी टू लिव इन द ईयर इन द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या था? आंसर वियना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या रहा? तो 127 नंबर पे इंडिया है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। और इंडिया का रैंक क्या है? 127। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप की है? तो वो है फिनलैंड। और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? तो वो है 126वें रैंक पे है। ठीक है, 126th रैंक है किसका? इंडिया का। किस में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इंडेक्स है इंपॉर्टेंट, दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को याद रखेंगे, रट जाओ, याद कर लो। फर्स्ट कौन है? इंडिया का रैंक कौन है? ठीक है, इतना इनफ होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ध्रुजवा ऑयल पाइपलाइन जो कि न्यूज़ में था,
डिलीवर्स ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन जो है वो सेंट्रल यूरोप को जो है प्रोवाइड करती है, क्या ऑयल प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कहाँ से डिलीवर होता है, तो ये रशिया से है। ठीक है, रशिया और सेंट्रल यूरोप के बीच में ये पाइपलाइन थी। कौन सा है, ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन। नेक्स्ट है कि हु इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। वाओ, ठीक है, अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाला पहला एशियाई अमेरिका कौन है, तो यह अन्ना मे वोंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री पास्ड अ लॉ दैट अलाउज पीपल ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर। देखिए 16 साल के बाद कोई भी जो है अपना जेंडर को चेंज कर सकता है लीगली रूप में। ऐसा करने वाला कौन बना है, तो स्पेन ने ऐसा एक लॉ लाया है कि भैया आप 16 साल के ऊपर हो तो आपको लिंग बदलने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बैंड विमेन फ्रॉम वर्किंग फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन एनजीओज। ऐसा अभी हमने देखा था ना कि कौन सी कंट्री है जो वीमेंस को हायर एजुकेशन पर प्रतिबंध लगाया है, अफगानिस्तान। तो घरेलू और विदेशी एनजीओज पे भी ना बैन लगाने वाला कौन है महिलाओं पे, तो दैट इज अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान। ये इंपॉर्टेंट है कि जापान के साथ पहला यूरोपियन कंट्री ऐसा कौन बना, ठीक है, जो एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को साइन किया है, तो दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम ऐसा कर रही है। ठीक है, जापान के साथ इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया इज सेड टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, द आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि विच इज द फर्स्ट मिडिल ईस्ट कंट्री विद विच इंडिया साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेपा भारत ने किसके साथ साइन किया है, तो यूएई के साथ में भारत ने ऐसा साइन किया है और ये पहली ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्री है। ओके, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी हैज बिकम, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी। PM Narendra Modi has become the first foreign head of the government to receive the Grand Cross of the Order of Honor। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, ये पूछा जा रहा है कौन सी कंट्रीज से इन्हें ये प्राप्त हुआ। देन द आंसर इज इजिप्ट है, ग्रीस है, फ्रांस है, पपुआ न्यू गिनिया। कौन होगा, देन द आंसर इज ग्रीस। ठीक है, ग्रीस ने ये अवार्ड दिया है। इजिप्ट ने कौन सा दिया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना, और ग्रीस ने क्या दिया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये सारे 150 क्वेश्चंस थे। आप इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे देख लीजिए और एक बार सुनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।